क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग दूसरों का ध्यान आकर्षित करने में इतने अच्छे क्यों होते हैं? क्यों कुछ लोग कहीं भी जाते हैं तो हर कोई उनकी बात सुनना चाहता है, जबकि कुछ लोग भीड़ में खो जाते हैं? अगर आप भी एक ऐसे इंसान बनना चाहते हैं जो हर किसी से जुड़ सके और अपनी बातों से लोगों को प्रभावित कर सके, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम चर्चा करेंगे लेयल लॉन्डिस की बेस्ट सेलर किताब हाउ टू टॉक टू एनीवन के बारे में, जो आपको 92 छोटे छोटे आसान तरीकों से सिखाएगी कि आप अपनी बातचीत की कला को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इन सीक्रेट्स को और बदलते हैं अपनी जिंदगी। लेयल लॉन्डिस की इस किताब का मुख्य उद्देश्य है आपको यह सिखाना कि कैसे आप किसी भी बातचीत में आत्मविश्वास के साथ भाग ले सकते हैं और अपनी बातों से लोगों का दिल जीत सकते हैं। इस किताब में दी गई टिप्स को हम 5 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा, पहली छाप का जादू। पहली छाप बनाना बहुत जरूरी होता है। लेयल कहती हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज और हाव भाव आपकी बातों से ज्यादा प्रभाव डालते हैं। अगर आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। 8, हमेशा मुस्कुराएं, लेकिन यह नकली न लगे। आपकी मुस्कान दिल से होनी चाहिए। 2, आंखों में आत्मविश्वास दिखाएं। अपनी नजरें झुकाने के बजाय सामने वाले से आंखें मिलाकर बात करें। 3, मैजिक फॉर्मूला का इस्तेमाल करें। किसी भी बातचीत की शुरुआत सामने वाले के बारे में बात करके करें। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी पार्टी में हैं और किसी से पहली बार मिल रहे हैं तो उनकी तारीफ करें। जैसे, आपकी ड्रेस बहुत सुंदर है, आपने इसे कहां से लिया? इससे बातचीत शुरू करना आसान हो जाता है। दूसरा हिस्सा, बातचीत को दिलचस्प बनाना। किसी भी बातचीत को मजेदार और यादगार बनाने के लिए लेयल ने कुछ अनोखे तरीके बताए हैं। ए, अपने शब्दों को अच्छे से चुनें। लोग वही बातें याद रखते हैं जो उन्हें छू जाएं। 2, स्मॉल टॉक को बिग टॉक में बदलें, मतलब साधारण बातों को गहराई से छुएं। 3, सवाल पूछें, लेकिन ध्यान से सुने भी। लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जो उनकी बातों में दिलचस्पी दिखाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपको बताता है कि वह संगीत पसंद करता है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं, आपका फेवरेट म्यूजिक जॉनर क्या है? क्या आपने कभी लाइव कॉन्सर्ट में हिस्सा लिया है? तीसरा हिस्सा, लोगों का दिल जीतना। किताब में बताया गया है कि लोग उन लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं जो उन्हें खास महसूस कराते हैं। एक, सामने वाले का नाम याद रखें और बातचीत में उसका इस्तेमाल करें। 2, तारीफ करें, लेकिन ईमानदारी से। नकली तारीफ जल्दी पकड़ में आ जाती है। 3, मिररिंग टेक्निक का इस्तेमाल करें, मतलब सामने वाले के हाव भाव और बोलने के तरीके को हल्का सा अपनाएं। लेयल कहती हैं कि ये छोटी छोटी बातें आपकी बातचीत को बहुत प्रभावशाली बना सकती हैं। चौथा हिस्सा, कठिन परिस्थितियों में संवाद। हर बातचीत आसान नहीं होती। कभी कभी आपको कठिन परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ सकता है। लेयल ने इसके लिए कुछ उपयोगी टिप्स दिए हैं। 1, आलोचना को सकारात्मक रूप में लें। 2, जब कोई आपसे असहमत हो तो शांत रहें और उनकी बात सुनें। 3, किसी भी बहस को व्यक्तिगत रूप से न लें। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई आपके विचारों से सहमत नहीं है तो उन्हें जवाब देने से पहले उनकी बात को समझने की कोशिश करें। पांचवा हिस्सा, लंबी अवधि के संबंध बनाना। किसी भी रिश्ते को मजबूत और लंबे समय तक बनाए रखने के लिए लेयल ने सुझाव दिया है। 1, हमेशा अपना वादा निभाएं। 2, छोटे छोटे जेस्चर से लोगों को यह महसूस कराएं कि आप उनकी परवाह करते हैं। 3, नियमित संपर्क बनाए रखें। लेयल का कहना है कि रिश्ते केवल शब्दों पर नहीं, बल्कि आपके कार्यों पर निर्भर करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें और आपसे जुड़े रहें, तो उन्हें यह दिखाएं कि आप उनकी कदर करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण बातें, लेयल ने बातचीत की कला को एक विज्ञान के रूप में देखा है। उनकी सलाह न केवल व्यक्तिगत बल्कि पेशेवर जीवन में भी उपयोगी है। 1, जब भी आप किसी से बात करें तो कॉम्प्लीमेंट सैंडविच का इस्तेमाल करें। इसका मतलब है कि आलोचना के बीच में सकारात्मक बातें शामिल करें। 2, किसी भी बातचीत को अंत तक सकारात्मक रखें। किताब हमें सिखाती है कि बातचीत की कला सीखने से हमारी जिंदगी कितनी बदल सकती है। यह न केवल दूसरों के साथ हमारे संबंधों को सुधारता है, बल्कि हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। गहराई से समझें, इंसानों की मनोवैज्ञानिक जरूरतें। लेयल लॉन्डिस ने इस बात पर भी जोर दिया है कि इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है स्वीकृति। हर व्यक्ति यह चाहता है कि वह दूसरों की नजरों में खास और महत्वपूर्ण महसूस करे। अगर आप इस मूलभूत जरूरत को समझ लें और अपनी बातचीत में इसे शामिल करें, तो आप किसी के भी दिल तक पहुंच सकते हैं। इसकी शुरुआत होती है इस बात से कि आप दूसरों को उनकी खासियत महसूस कराएं।
लेयल कहती हैं कि इसका सबसे आसान तरीका है सहानुभूति और समझ। ए, जब भी कोई अपनी परेशानी बताए, उसे हल देने की जल्दी न करें। बस सुने और कहें, मैं समझ सकती हूं कि यह आपके लिए कितना मुश्किल होगा। 2, उनकी जीत और उपलब्धियों पर खुलकर तारीफ करें। उदाहरण के तौर पर, अगर आपका दोस्त किसी काम में सफल होता है, तो सिर्फ शाबाश कहने से बेहतर होगा कि आप कहें, तुमने इतनी मेहनत की और तुम्हारा परिणाम देखने लायक है। यह सब तुम्हारी लगन की वजह से हुआ है। गोल्डन रूल और प्लैटिनम रूल। लील ने इस किताब में गोल्डन रूल और प्लैटिनम रूल को भी समझाया है। गोल्डन रूल, दूसरों के साथ वैसे ही पेश आएं जैसे आप चाहते हैं कि वे आपके साथ पेश आएं। प्लैटिनम रूल, दूसरों के साथ वैसे पेश आएं जैसे वे चाहते हैं कि उनके साथ पेश आया जाए। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति की अलग अलग प्राथमिकताएं होती हैं। अगर आप किसी की पसंद और जरूरत को समझकर बात करेंगे, तो वे न केवल आपकी सराहना करेंगे, बल्कि आपके साथ लंबे समय तक जुड़े भी रहेंगे। शब्दों के जादू का सही इस्तेमाल। लेयल कहती हैं कि शब्द आपके सबसे बड़े हथियार हो सकते हैं, अगर आप उनका सही इस्तेमाल करें। बातचीत में कुछ खास शब्दों का प्रयोग आपकी बातों को ज्यादा प्रभावशाली बना सकता है। 1, आपका ज्यादा इस्तेमाल करें। यह शब्द सामने वाले को महसूस कराता है कि आप उनकी परवाह करते हैं। 2, क्योंकि का इस्तेमाल करें। जब आप अपनी बात को क्योंकि के साथ जोड़ते हैं, तो लोग आपकी बात पर ज्यादा भरोसा करते हैं। 3, सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करें। नकारात्मक शब्द या शिकायतें सामने वाले को दूर कर सकती हैं। इसके बजाय सकारात्मक वाक्य कहें। उदाहरण के लिए, यह काम मुश्किल लग रहा है, कहने की बजाय कहें, यह काम चुनौतीपूर्ण है, लेकिन मैं इसे कर सकती हूं। नजर का खेल, आई कांटेक्ट। लियल ने यह भी बताया है कि आंखों का संपर्क, आई कांटेक्ट, बातचीत का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आप सही मात्रा में और आत्मविश्वास से आंखों में देखेंगे, तो सामने वाला आपकी बातों पर ध्यान देगा। 8, स्टिकी आइज टेक्निक। जब आप किसी से बात करें, तो उनकी आंखों में तब तक देखें जब तक वे अपनी बात खत्म न कर लें। इससे उन्हें महसूस होगा कि आप पूरी तरह से सुन रहे हैं। 2, द ट्रायंगल टेक्निक। अगर आप सीधे आंखों में देखने में झिझकते हैं, तो उनकी आंखों और नाक के बीच एक त्रिकोण बनाकर देखें। इससे आप आत्मविश्वास से भरे हुए लगेंगे। हाव भाव और आवाज का तालमेल। लेयल ने इस बात पर जोर दिया है कि आपकी आवाज का टोन और हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज, आपकी बातों को ज्यादा प्रभावशाली बना सकते हैं। ए, अपनी आवाज को मधुर और स्थिर रखें, तेज या ऊंची आवाज से बचें। 2, अपनी बॉडी लैंग्वेज को खुला और स्वागत योग्य रखें। झुकी हुई पीठ या बंद हाथ सामने वाले को आपकी बातों में दिलचस्पी लेने से रोक सकते हैं। 3, हाथों के इशारों का इस्तेमाल करें, लेकिन ओवर एक्टिंग से बचें। 4 खास तरीके आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। लेयल ने आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए 4 आसान तरीके बताए हैं। 1, तैयारी करें। अगर आप किसी खास बातचीत या मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तो पहले से सोचें कि आप क्या बोलेंगे। 2, प्रेरणा लें। खुद को याद दिलाएं कि आप एक खास और काबिल इंसान हैं। 3, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें। अपने आप से कहें, मैं यह कर सकती हूं। 4, छोटी जीतों को पहचानें। हर छोटे प्रयास को सराहें और खुद की तारीफ करें। लंबे समय के लिए यादगार बने। लेयल कहती हैं कि लोग आपके बारे में उस आधार पर राय बनाते हैं कि आप उन्हें कैसा महसूस कराते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको लंबे समय तक याद रखें, तो इन 3 बातों का ध्यान रखें। 1, सही अलविदा कहें। बातचीत खत्म करते समय कुछ खास कहें, जैसे आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। 2, कनेक्शन बनाए रखें। बाद में फोन, ईमेल या मैसेज के जरिए संपर्क करें। 3, सामान्य से अलग बने। अपनी बातचीत में कुछ ऐसा जोड़ें जो आपको दूसरों से अलग बनाए। गहरी कनेक्शन बनाने की ताकत। लेयल यह भी बताती हैं कि किसी के साथ गहरा कनेक्शन बनाने में समय लगता है। यह तभी हो सकता है जब आप लगातार कोशिश करें और ईमानदार रहें। 1, सुनने की कला सीखें। लोग उनके साथ समय बिताना पसंद करते हैं जो न केवल बोलते हैं, बल्कि उनकी बात भी सुनते हैं। 2, साझा अनुभव बनाएं। लोगों के साथ ऐसे अनुभव साझा करें जो आपको जोड़े रखें। 3, समय दें। कोई भी रिश्ता समय और ध्यान मांगता है। लेयल लॉन्डेस की कैसे किसी को भी बात करना है एक ऐसी किताब है जो आपकी बातचीत की क्षमता को नई ऊंचाइयों तक ले जाती है। इसमें दिए गए सरल और प्रभावशाली टिप्स न केवल आपकी बातचीत को बेहतर बनाते हैं, बल्कि आपको एक आत्मविश्वासी और कनेक्शन बनाने वाला इंसान भी बना